हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे क्या आईबीए और यूएफबीयू पेंशन अपडेशन में कोई सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। इनकी गतिविधियों को देखकर तो लगता है कि शायद ये कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेंशन अपडेशन को रोकने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम बहुत सी बातों को समझ नहीं पाते। ये थोड़े तेज लोग हैं, चालाक लोग हैं, हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। आपको पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आईबीए के वकील ने यह कहा था कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन, इनके रेगुलेशन में कोई नहीं है, तो उस समय सेवाराम जी ने यह कहा था कि भाई 8/3/2024 को आपके रेजिड्यूअल इश्यूज में है तो सही। और मैंने उसका वीडियो बनाया था और बहुत ज़्यादा प्रचारित हुआ था। मैंने ये कहा था कि सेवाराम जी, क्या आप रेजिड्यूअल इश्यूज पर जो पेंशन अपडेशन है इस पर केस लड़ोगे कोर्ट में। उसके बाद काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। फिर हम पढ़ते गए कि एक्चुअली क्या है। आज तो हम इस कंडीशन में, ये समझने की कंडीशन में है कि हमारा एक सशक्त रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का। अब सशक्त रेगुलेशन होने के बावजूद भी हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है और ये रेजिड्यूअल इश्यूज में चला जाता है। 8/3/2024 को समझौता होता है, उसमें शायद कोई 25-26 पॉइंट रेजिड्यूअल इश्यूज में डाल दिए जाते हैं और नंबर 2 पर जो रेजिड्यूअल इश्यूज डाला जाता है वो होता है आपका अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज, ये वाला। और उसी के नीचे जहां से मैंने लिया है उसमें यह लिखा है, प्रोविजन टू बी मेड इन पेंशन रेगुलेशन टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन अलोंग विद वेज रिवीजन सेटलमेंट। इस चीज को पढ़ करके स्वाभाविक सी बात है हम खुश हो जाएंगे। रेजिड्यूअल इश्यूज में डाल दिया और ये प्रोविजन बनाएंगे रेगुलेशन में कि इनको बेस सेटलमेंट के साथ पेंशन अपडेशन दिया जाए। आपने समाज में देखे होंगे कुछ लोग बेहद चालाक होते हैं, चालाक चतुर तो है ही, लेकिन वो चालाक जब कहते हैं वो धूर्त होता है। बड़ी ही चालाकी से इन लोगों ने ये लिखा कि पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन का प्रोविजन डालेंगे। भैया क्या मतलब निकलता है इसका? शायद किसी ने सोचा नहीं होगा इतने गहराई से। आप जब गहराई से सोचोगे तो पता चलेगा कि जब ऑलरेडी इनके पास एक रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का, उसको इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे जब उसको इंप्लीमेंट कराना चाहिए। लेकिन नहीं, ये पीरियोडिकल अपडेशन के लिए रेगुलेशन में प्रोविजन डालेंगे। अब पता है इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि ये से छेड़खानी करेंगे। जो ऑलरेडी अपडेशन दे रखा है उसमें ये छेड़खानी करेंगे और ऐसी छेड़खानी करेंगे कि आपको कभी पेंशन रेगुलेशन हो ही नहीं, कभी आपको पेंशन हो ही नहीं। इसका मतलब यह निकलता है। और क्योंकि 2015 में ये नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज पर दस्तखत करके बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये रेगुलेशन में जो अपडेशन उसको तो नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जो दस्तखत करके बैठे आईबीए के साथ में, इसको रोकने के लिए ये उस पर काम करेंगे। और इसका मतलब यही निकलता है कि यदि ये रेगुलेशन में प्रोविजन डालेंगे तो प्रोविजन क्या डालेंगे? तो ऑलरेडी प्रोविजन है। अच्छा, किसके लिए डालेंगे? पास्ट रिटायरीज के लिए। पास्ट रिटायरीज के लिए पीरियोडिकल अपडेशन डालेंगे। तो भैया 35/1 में 1986 का अपडेशन है, 87 वालों का अपडेशन है, 88 वालों का है, 89 वालों का है, 90 वालों का है, 91 वालों का है, 92, 93, 94। और जब ये अब आया था रेगुलेशन 1995 में, उससे पहले बार सबका अपडेशन है 35/1 में दे रखा है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? क्या नया कोई विकल्प लेकर के आओगे? सिर्फ और सिर्फ 1995 वालों के बाद में उसमें लिखा नहीं है, वो ऑलरेडी इम्प्लाइड है, इनहेरेंट है, लेकिन लिखा नहीं है। वो सीसीएस रूल्स में भी नहीं लिखा है जिसके बेस पर बने हुए हैं। इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से, बहुत ही चालाकी से, और जो समझ भी नहीं सके, ये वर्डिंग डाली। और इसमें आईबीए और यूएफबीयू दोनों ही हैं। और ये
यदि रेगुलेशन में कोई प्रोविजन डालेंगे, भाई समझ में नहीं आता रेगुलेशन में कौन सा प्रोविजन नहीं है, रेगुलेशन तो ऑलरेडी प्रोविजन है। इनको शक है, आईबीए को और इवन यूएफबीए को शक है कि यदि कोई बढ़िया वकील मिल गया और रेगुलेशन में जो स्पेसिफाइड पेंशन अपडेशन है 35(1) में, यदि वो लीगल इंटरप्रिटेशन करके इनको पेंशन अपडेशन दिला गया तो उनको 1995 से पेंशन अपडेशन देना पड़ जाएगा, और वो भी आरबीआई की तरह नहीं जो लिमिटेड है, एक्यूरेट रियल पेंशन अपडेशन दिला दी जाएगा। इसलिए ये धीरे धीरे करके उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो डाइल्यूट किया है 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लाके, और अब ये डाइल्यूट कर रहे हैं आपके बेस समझौतों में ला करके। रीजन साफ है, क्यों अकेले यूएफबीयू और आईबीए नहीं है इसमें, ये तो एजेंट्स हैं, इनके पीछे और कोई है कि हम तुमको ये फायदा देंगे, आप इसको रोकिए, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे तो हमारी मत कहो। आप जब पैटर्न देखोगे स्पेशल अलाउंस का, तो हमने देखा है कि मतलब जहां भी कहीं होता है ना, बैंकों में अवार्ड स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ और ऑफिसर्स है। अब तुमने रेट भी रखी है स्पेशल अलाउंस की, तो भाई अवार्ड स्टाफ के अलग रख लो, क्लरिकल अलग रखो, ऑफिसर्स की एक रखो। ऑफिसर्स में भी इन्होंने 26% से लेकर के 32% तक है, स्केल 1 2 3 4 3 4 और 5 6 और 7 ऐसे करके है। ये लगभग वही है जो आर्मी में जो एमएसपी का मुद्दा चला हुआ है। एमएसपी के मुद्दे में वहां जो आपके पीवीआर करके रख दिया, ऑफिसर्स करके रख दिया, पीवीआर का एक रख दिया जिसमें जेसीओ भी डाल दिए जो आते नहीं है, और ऑफिसर्स का जिसमें आज झगड़ा चला हुआ है कि एमएसपी बराबर होना चाहिए। जब मुसीबत नीचे वाले ज्यादा झेलते हैं तो एमएसपी दूसरों को ज्यादा कैसे हो। भैया स्पेशल अलाउंस जब नीचे वाले ब्रांचों में लोग काम करते हैं, कमाई वहां से होती है, तो जो ऑफिसों में बैठे बड़े बड़े ऑफिसर उनका कैसे हो। अब सवाल यह है कि ऊपर वालों का ज्यादा नहीं करोगे तो आपका सेटलमेंट दस्तखत नहीं होगा। तो ये मिले हुए हैं ऊपर से, ये इंडिकेशन है ऊपर वालों का यूएफबीयू वालों को कि देखो ऐसा है, या तो उनके माध्यम से जब करोगे तो ये क्या है, लॉजिकल हो जाता है कि भाई वो भी राजी थे और ये भी राजी थे, ऑफिसर्स का ऑर्गेनाइजेशन भी राजी थे और ये भी राजी थे। और दूसरा, यदि तुम दस्तखत नहीं करोगे और इस चीज को नहीं मानोगे तो तुम जो इलीगली जो पैसा ले रहे हो ना यूनियन से 200 रुपये हर आदमी से, वो गलत ले रहे हो, उस पर सवाल उठ जाएंगे। और मैं तो अभी कहता हूं ये 200 रुपये जो ले रहे हैं, और जो बैंक या जो एचआरएमएस में जो इंडिविजुअल पैसे काट काट के इनके अकाउंट को जो भर रहा है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भैया तुम जो पैसे 200 रुपये काट रहे हो, 150 रुपये काट करके इन यूनियन के नेताओं को दे रहे हो, ऐसा कहां लिखा है भारत सरकार के यूनियन एक्ट में, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो वहां तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात ये बता रहा हूं मैं आपको कि अपडेशन ऑफ पेंशन वो पास्टराइज और प्रोविजन होंगे, जबकि प्रोविजन ऑलरेडी है। कभी कभी देखा होगा हम समाज में जो बैठते हैं तो लोग बड़े चालाक होते हैं, बोलेंगे अरे यार आप तो बहुत तेज आदमी हो, और लोगों को चढ़ा देंगे उल्टा सीधा काम करने के लिए और उसमें फंस जाएंगे। लगभग ये वही चीज़ है, यानी बड़ी चालाकी से ही रेगुलेशन में जो वर्णित स्पेसिफाइड जो पेंशन रेगुलेशन है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाए, वहां से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि पेंशन अपडेशन बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वहां से ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने डाला कि ये पेंशन रेगुलेशन में प्रोविजन डालेंगे। भैया रेगुलेशन में प्रोविजन ऑलरेडी है, इस रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराइए, और इंप्लीमेंट कराने के बाद पेंशन अपडेशन अपने आप हो जाएगा। इनको डर है कहीं ऐसा नहीं हो कि अच्छा खासा वकील, सर्विस मैटर्स का जानकार वकील कोर्ट में चला जाए और जा करके इस रेगुलेशन को सिद्ध कर दे कि हाँ इस रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है, सीसीएस रूल 1972 को लेकर के, और इनकी जो मनोकामना है वो पूरी पूरी धरी रह जाए। क्योंकि ये जो स्पेशल अलाउंस लेकर के जो बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, इनकी स्पेशल अलाउंस को पीएम में मर्ज कर दीजिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अलग से जो लेकर के बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल इनको नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का इनको दिया हुआ एक वरदान है, एक बून है। तो ये जो आप है ना पेंशन अपडेशन जो लगा के बैठे हो रेजुलेटरी इश्यूज में, ये कुछ भी नहीं है, ये इनडायरेक्टली आपके पेंशन अपडेशन को रोकने का तरीका है। और दूसरा, मान लो कोर्ट से हार भी गए, हम कोर्ट से हार गए, तो ये फिर अपनी मर्जी चलाएंगे, बोलेंगे वहां तो पेंशन रेगुलेशन को है ही नहीं, हम नए रूल बना रहे हैं। यानी ऑलरेडी रूल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी ये नए रूल बनाएंगे और जैसे चाहेंगे आपको वैसे घुमाएंगे।
अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।